ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। एक मिनट ज़रा बात सुने। अचानक ही वो बदले हुए लहजे में बोला तो त्रिपाठी ने मुड़कर उसे देखा। वो धीमी रफ्तार चलता हुआ इसके करीब हो गया। अगर वो लोग हमारी बेखबरी में हमारे सरों पर पहुंच गए तो फिर हम क्या करेंगे? वो अजीब से लहजे में बोला, ठोंक देना सालों को। ऐसे लोगों पर रहम नहीं खाना चाहिए जो हमारे मुल्क के दुश्मन हों। त्रिपाठी मुस्कुराते हुए बोला और पलटने ही लगा था कि उसने फौरन से इसका बाजू थाम लिया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ शंकर त्रिपाठी। वो बंदे आने वाले नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे सामने ही मौजूद हैं। वो पुरस्कार अंदाज में बोला तो त्रिपाठी खूब निगल कर रह गया। अब चुपचाप खेमे में चलो, वरना फिर मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो आम से लहजे में बोला, लेकिन त्रिपाठी भी देख सकता था कि इसके ठंडे लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो खामोशी से इसके साथ हो लिया और अपने हाथ नीचे करते हुए एक मखसूस इशारा कर दिया। अभी वो लोग खेमे के करीब ही पहुंचे थे कि बरादो-वन ने उसे आवाज़ दी। इसने मुड़कर उसे देखा और यही वो लम्हा था जब एक खामोश गोली दंदनाती हुई आई और इसके सर से महज कुछ ही मिलीमीटर के फासले से गुजरते हुए सामने पड़े लकड़ी के बॉक्स में पेवस्त हो गई। लकड़ी के टुकड़े टूटकर हवा में बिखर गए और वो बदहवासी से बरादो-वन की जानिब देखने लगा। भागो अल्फा-1, बरादो-वन की आवाज़ थी, गोया जंग का ऐलान था। वो फौरन से सर झुकाते हुए सेफ पोजीशन ढूंढने लगा और यही वो वक्फा था जब वो त्रिपाठी से बेखबर हुआ। इधर त्रिपाठी भी ऐसे ही मौके की तलाश में था। वो फौरन से अपनी स्टार्ट खड़ी जीप में सवार हुआ और तेजी से वहां से निकलने लगा। इन पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात शुरू हो चुकी थी और ये त्रिपाठी की वो खुफिया टीम थी जो अभी तक उन लोगों से रूपोश थी। हम इसे समझने में धोखा खा गए हैं यार। उसने पहले ही स्नाइपर्स को सेफ लोकेशन पर स्टैंड बाई किया हुआ था। अल्फा बरादो-वन की जानिब देखते हुए चीखा तो वो खेमे की जानिब देखने लगा। जितनी जल्दी हो सके हमें इस खेमे से दूर हो जाना है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बरादो-वन चीख कर बोला तो वो फौरन से एक तरफ होते हुए पीछे खिसकने लगा। गोलियां मुतवातिर इन्हें निशाना बनाने के चक्कर में थीं, लेकिन ये इनकी किस्मत थी कि खेमे के बिल्कुल पीछे एक बड़ा पत्थर था जो इनके लिए बेहतरीन आड़ साबित हो रहा था। वो बरादो-वन को लिए पत्थर की आड़ में बैठा और अपनी जैकेट के अंदर से मैनी मशीन गन बरामद की। ये किधर से मार लाए? बरादो-वन मशीन गन देखते हुए हैरत से बोला, वहीं से उठाई है। जैसे ही मैं फायर खोलूं, तुमने पीछे की जानिब भागना है। बस जल्द से जल्द इस पिछली पहाड़ी के पीछे गायब होने की करो। वो बरादो-वन को तलकीन करते हुए बोला और पत्थर की आड़ में से निकलते हुए सामने फायर खोल दिया। इसके यूं फायर खोलने से एक लम्हे के लिए सामने से जारी एल्गार थमी तो बरादो-वन फौरन पीछे की जानिब खिसका और दौड़ लगा दी। वो वक्फे वक्फे से गोलियां बरसा रहा था और यही वो मोहलत थी जिसका फ़ायदा उठाते हुए बरादो-वन पिछली पहाड़ी के पीछे रूपोश हो चुका था। अब इसे उम्मीद हो चली थी कि जल्द ही इसकी कुमक पहुंचने वाली है, इसलिए उसने फायरिंग बंद कर दी। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि उसे गाड़ी आते हुए दिखाई दी, जो इन्हीं की थी, और एक महफूज जगह पर गाड़ी रुकते हुए इसमें से उसके टीम मेंबर्स उतरने लगे। वो अपने हथियार साथ लेकर आए थे।
एल्फा के हाथ में इसकी पसंदीदा गन आते ही इसके तेवर ही बदल गए। एल्फा ने अपनी गन को सिंगल शॉट पर सेट करते हुए प्रोन पोजीशन ली और साइड में देखते हुए सामने नज़र दौड़ाने लगा। जल्द ही उसने एक दो जगह पर मूवमेंट तार ली। आधा कंधा नज़र आ रहा था और एल्फा ने इस पर ही जुआ खेलने का फैसला कर लिया। अगरचे वो लोग बहुत ही महफूज होकर खेल रहे थे, लेकिन उसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी। हवा का तनासुब जानते हुए उसने डिफ्लेक्शन लगाई और फायर कर दिया। ठीक 2 सेकंड बाद उसे एक वजूद पत्थर के पीछे से लुढ़कता हुआ नजर आया, लेकिन उसने बगैर इंतज़ार किए इस लुढ़कते हुए वजूद पर ही एक फायर और झोंक दिया, जो अब की बार शायद इसकी गर्दन में लगा था। ये इसका खासा था कि वो एक ही टारगेट पर 2 फायर भी बड़ी महारत से कर लेता था। क्या बात है दोस्त, मज़ा आ गया, इसके साथ बैठा एल्फा फौर नारा मारते हुए बोला, तो वो महज मुस्कुरा कर रह गया। त्रिपाठी मेरे हाथों से निकल गया है, इसे किसी भी हाल में चिलम चौकी पहुंचने से पहले ही रोकना है, वरना अगर वो अपने मकसद में ज़रा भी कामयाब हो गया तो हम सबकी नौकरियां खा जाएगा। वो एल्फा फौर को समझाते हुए बोला, तो उसने सर हिला दिया। मेरा ट्रांसमीटर, इसने एल्फा 2 से पूछा, तो उसने फौरन ही वायरलेस इसके हाथ में पकड़ा दिया। हाँ बरादो 3, क्या लोकेशन आ रही है? वो बरादो 3 को मुखातिब करते हुए बोला, तो वो एल्फा को लोकेशन बताने लगा। अब उसे लोकेशन का ठीक तरह से पता लग रहा था और बरादो 1 पहले ही उन पर फायरिंग करने वाली पार्टी को पिछली तरफ से काबू करने के लिए निकल पड़ा था। बाजी इनके ही हाथों में थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ शंकर त्रिपाठी उनसे दूर होता जा रहा था। फायरिंग का तबादला बड़े जोरों शोर से जारी था। ड्रोन भी बड़ी अच्छी कवरेज दे रहा था और इसकी बदौलत वो लोग दुश्मन के ठिकाने से पूरी तरह वाकिफ हो पाए थे। बरादो 3, तुम ऐसा करो, नीली लैंड क्रूज़र को ढूंढो, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, और मुझे बिल्कुल ठीक लोकेशन बताओ ताकि मैं अगला लाइहा अमल तय कर सकूं। एल्फा वायरलेस में बोला, तो दूसरी तरफ से बरादो 3 रोजर बोल कर रह गया। थोड़ी देर में ही उसने त्रिपाठी की गाड़ी ट्रेस कर ली, जो तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती जा रही थी। इसके साथ बैठा एल्फा फौर हाथ में पकड़ी स्क्रीन पर उसे साफ फुटेज दिखा रहा था। मैं निकलता हूँ इसके पीछे। बरादो 1 से मैं वायरलेस के थ्रू राब्ता कर लूँगा। तुम लोग अभी इनको निशाना बनाते रहो जब तक कि बरादो 1 वहाँ पहुँच नहीं जाता। वो एल्फा फौर को हिदायत जारी करते हुए अपनी जगह से उठा और अपने पीछे खड़ी सफ़ेद लैंड रोवर की जानिब दौड़ा, जो इन्हें यहाँ तक लेकर आई थी। ड्राइवर उसे देखते ही सीट संभालने लगा, लेकिन उसने इसे मना कर दिया। तुम इधर ही रहो, मुझे अकेले जाना होगा। वो फौरन से ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लैंड रोवर पुरानी थी, लेकिन बेहतरीन हालत में थी और ऊंचे नीचे ना हमवार रास्तों पर किसी कश्ती की मानिंद दौड़े जा रही थी। इसने मुमकिन हद तक रफ्तार को तेज रखा हुआ था और ये तो इसका शौक भी था। अपनी गाड़ी को वो वैसे भी भगाने का माहिर था और फिर यहाँ तो ऑफ रोड गाड़ी थी। बरादो 1, मैं त्रिपाठी के पीछे जा रहा हूँ, तुम जैसे ही फ्री होते हो इसके खेमे पर कब्जा कर लेना। अगर किसी गाड़ी का बंदोबस्त हो जाए तो मेरे पीछे चले आओ। वो बरादो 1 को हिदायत जारी करते हुए गाड़ी को एक शार्प मोड़ काटता हुआ बरादो 3 के बताए हुए रास्ते पर लैंड रोवर दौड़ाने लगा। अचानक इसके वायरलेस से बरावो 3 की आवाज़ उभरी, पास आगे एक रास्ता लेफ्ट ले रहा है, थोड़ा ख़राब है लेकिन आपको त्रिपाठी के करीब कर देगा। तो वो कहकहा मारकर हंस पड़ा, अई शाबाश है, बस ऐसे ही मुझे गाइड करते रहना, और तुझे कसम है बरादो 3, प्लीज़ इस नाजुक मौके पर कुछ चलना शुरू ना हो जाना, वरना मेरी वोट लग जानी है। वो बरादो 3 को तंबी करते हुए बोला,
और इसके बताए हुए रूट पर गाड़ी मोड़ दी। रास्ता अचानक खराब हो जाने की वजह से गाड़ी हिचकोले लेना शुरू हो गई, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ रही थी। वो एक वजह से बड़ा मोड़ काटते हुए दोबारा से पगडंडी पर चढ़ा तो उसे त्रिपाठी की गाड़ी धूल उड़ाती हुई नजर आई। फासिला अगरचे अभी भी अच्छा खासा था, लेकिन वो इस गेम का माहिर खिलाड़ी था। तो फिर कैसे हो सकता था कि वो हाथ आया शिकार यूं जाने देता। मुझे इसकी गाड़ी नजर आ रही है, जल्द ही मैं उसे पकड़ लूंगा, वो वायरलेस में बोला और गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ाने लगा। अचानक इसकी नज़र ऊपर आसमान की जानिब उठी, जहां बरादो 3 का उड़ाया हुआ ड्रोन इसकी गाड़ी को क्रॉस करते हुए तेजी से त्रिपाठी की जीप की जानिब बढ़ रहा था। ओए ये तो कमाल हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे भी 2 हाथ आगे है, वो हंसते हुए बोला और ड्रोन के पीछे ही अपनी गाड़ी लगा दी। कुछ ही देर में ड्रोन त्रिपाठी की जीप का 360 डिग्री के ज़ाविये पर फुटेज फराहम कर रहा था। हमें इसकी एक एक हरकत की पूरी वीडियो मिल रही है बॉस। वो बदहवास हो गया है और लगता है कि इसने जीप उल्टा देनी है। इसे बरादो 3 की आवाज़ सुनाई दी तो वो खुश हो गया। बस इसे निकलने नहीं देना, वरना हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। इसने त्रिपाठी की गाड़ी पर पूरी नज़र रखी हुई थी और देख सकता था कि ड्रोन इसकी गाड़ी के गिरद घूमता हुआ गाइड कर रहा है। ये वो वक्त था जब त्रिपाठी ने बदहवास होते हुए गाड़ी को कट मारना चाहा और रफ्तार तेज होने के वजह से एक मिट्टी और धुएं का मुरगुला सा उठा और गाड़ी इसमें गुम होकर रह गई। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।